अस्सलाम वालेकुम। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एआई कोर्स की कुछ आउटलाइंस डिस्कस करेंगे ताकि हमें ये अंदाज़ा हो सके कि इसमें कौन सा एजेंडा डिस्कस किया जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हिस्ट्री ऑफ एआई भी जायज़ा लेंगे हम। व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या है बेसिकली वो देखेंगे। एआई एप्लीकेशंस कौन सी हैं जो इस वक्त यूज़ हो रही हैं। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ एआई डिस्कस करेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो एआई के लिए यूज़ होती है उसको डिस्कस करेंगे। मशीन लर्निंग के बारे में हम जानेंगे कि वो क्या है और कैसे काम करती है। उसके बाद हम मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम को जानेंगे कि वो कैसे काम करता है। लिमिटेशन ऑफ मशीन लर्निंग को डिस्कस करेंगे, उसके सारे एस्पेक्ट्स का जायज़ा लेंगे और उसको अच्छी तरह जानेंगे। और फिर हम उसकी बारे में जानेंगे कि डीप लर्निंग का क्या रोल है इसमें, और न्यूरल नेटवर्क्स किस तरह इसमें काम आ रहे हैं, एआई कैसे उससे हेल्प ले रहा है, ये कैसे ये कनेक्टेड है। और एंड में हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस को जानेंगे और उसके बारे में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स एंड दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस कोर्स। आई एम योर मेंटर आयशा महमूद। सबसे पहले हम थोड़ा वाइडली इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ह्यूमंस हैव डेवलप्ड द पावर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स इन टर्म्स ऑफ देयर डाइवर्स डोमेन्स। इंसानों ने हमेशा क्या किया है कि कंप्यूटर सिस्टम की जो पावर है उसको मुख्तलिफ डोमेन्स में उससे फ़ायदा लेने के लिए इंक्रीजिंग स्पीड एंड देयर रिड्यूस साइज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या होता रहा साथ साथ कि इंसानों ने उसको मुख्तलिफ डोमेन्स में उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेने के लिए उसकी स्पीड ज़्यादा कर रहे थे और उसका साइज जो था वो कम होता गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस। बेसिकली तो यही कनेक्शन मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि असल में कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। डेफिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? एआई uses machine learning technologies, software, automation and algorithm to perform tasks to make rules. AI क्या है? टेक्निकल लैंग्वेज में ये क्या है कि मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजीज, सॉफ्टवेयर, ऑटोमेशन, एल्गोरिथम यूज़ कर रही होती है किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए, या किसी काम को परफॉर्म करने के जो रूल्स बनते हैं उनके लिए ये सारी चीज़ों को यूज़ करना जो है वो क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इजी लैंग्वेज में अगर हम देखें, AI refers to the development of machines or computer programs that can think, learn and make decision like humans. AI बेसिकली क्या कर रही है कि वो मशीनों को वो सलाहियतें दे रही है जो असल में इंसान की हैं, यानी सोचना, सीखना और फैसला लेना। हमने ये जान लिया कि AI क्या है। AI को समझाने के लिए मैं एक मिसाल भी ज़रूर दूंगी कि जब हम किसी इंसान से मिल रहे होते हैं तो हमें उसके बारे में हमारे जहन में एक कंसेप्ट बन जाता है कि वो अब उदास है या वो खुश है या वो मतलब कोई भी जो उसका मूड है, तो हमें कुछ अंदाज़ा हो जाता है। हम उसके मुताबिक उसके साथ डील कर रहे होते हैं, उसको वैसे अटेंड कर रहे होते हैं, हमारा भी रिएक्शन वैसा होता है। और दूसरी मिसाल ये दूंगी कि जब कोई चीज़ हमारे ऊपर गिरने वाली होती है या हमें लग रहा होता है ये चीज़ हमें नुकसान पहुंचाएगी, तो हम क्या करेंगे? ऑटोमेटिकली उस जगह से हट जाएंगे, एक साइड पे चले जाएंगे या दिफा के लिए कोई भी स्ट्रेटजी अपनाएंगे। तो असल में अगर हम ये देखें कि यही सलाहियतें मशीन को दी जा रही हैं कि वो लोगों के बारे में राय बनाए और उसी मुताबिक फ़ैसला करे, या अगर उसको किसी किस्म का नुकसान का अंदेशा है तो वो अपनी डिफेंस भी खुद कर रही है। ये दो छोटी मिसालें हैं, इसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहेंगे। यानी इंसान की जो सलाहियत है वो मशीन को वही दी जाए इंसानों की भलाई के लिए, इंसानों के किसी भी काम में हेल्प के लिए, तो उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहेंगे। ओके, हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रीफली देखेंगे हम कि कहाँ से स्टार्ट हुई एआई की टर्म या कैसे इसकी बुनियाद रखी गई। इन 1943 दो साइंसदानों ने, वॉल्टर पिट्स और वैरन मैकलुइज, उन्होंने डिस्कस किया फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। यानी इस बारे में डिस्कस किया कि
जैसे इंसान की सलाहियतें हैं, यही सलाहियतें अगर मशीनों को दी जाएं तो इंसान की ज़िंदगी कितनी आसान हो सकती है, या इंसान उस चीज़ से कैसे फ़ायदा ले सकता है। और उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया जिसका नाम था मैथमेटिकल मॉडल ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क, और ये फर्स्ट मैथमेटिकल मॉडल था न्यूरल नेटवर्क के लिहाज से। आगे बढ़ते हैं। इन 1949 डोनाल्ड हैब अ साइकोलॉजिस्ट, जो कि साइकोलॉजिस्ट थे, मॉडिफाइड अ लर्निंग रूल। उन्होंने एक लर्निंग रूल मॉडिफाई किया डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए और चेक करने के लिए कि न्यूरॉन्स के दरमियान जो कनेक्शन है वो क्या है। ये चेक करने के लिए उन्होंने एक लर्निंग रूल बनाया जिसको हेबन लर्निंग कहा जाता है। इन 1950 का जो ईयर है वो बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि एलन मैथिसन ट्यूरिंग, जिनको एलन ट्यूरिंग के नाम से भी जाना जाता है, वो एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे और कंप्यूटर साइंटिस्ट भी थे। उन्होंने थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस की बुनियाद रखी, इस पे बहुत जोर दिया। फॉर्मलाइजेशन, इसका अलगोरिथम का कंसेप्ट, कंप्यूटेशन, सब कुछ उन्होंने चेक करने के लिए एक मशीन बनाई जिसको ट्यूरिंग मशीन कहा जाता है, और उस मशीन के ज़रिए एक टेस्ट लिया जिसको ट्यूरिंग टेस्ट के नाम से जाना जाता है। और ये बहुत ज़्यादा इसने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और बुनियाद ज़्यादा मजबूत हुई एआई की। ये जो ट्यूरिंग मशीन थी, इसका टेस्ट का प्रोसीजर कुछ इस तरह था कि एट अ टाइम कंप्यूटर और इंसान से एट अ टाइम एक इंसान टेस्ट ले रहा होता था, और एंड में जाके इस बात को चेक करता था कि कौन सा जो रिप्लाई है वो इंसान की तरफ से और कौन सा कंप्यूटर की तरफ से है। तो इस चीज़ को काफ़ी डीपली जाना जाता था, और टेस्ट से यही बात साबित होती थी कि जो कंप्यूटर के पैनल से जवाब आ रहा था वो ज़्यादा ऑथेंटिक भी हो रहा होता था और ज़्यादा तेज़ी से भी डिलीवर किया जा रहा था। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन 1951 क्रिस्टोफर स्टार्ची, जो कि कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, उन्होंने फर्स्ट चेकर प्रोग्राम लिखा और ये फर्स्ट गेम एआई थी। इन 1955 लॉजिक थ्योरिस्ट एन न्यूवेल एंड हर्बर्ट ए साइमन क्रिएटेड द फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम। उन्होंने एक पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम क्रिएट किया और उसका नाम था लॉजिक थ्योरिस्ट। इन 1956 अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉन मैकार्थी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पे जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत फंटास्टिक काम किया कंप्यूटर साइंस में और एआई के लिए। मैकार्थी कॉइन्ड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड उन्होंने यानी कि टर्म भी ये बनाई और इस्तेमाल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड उसका डेफिनेशन भी दी, उसे डिफाइन भी किया कि असल में ये है क्या। द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग मशीन्स दैट आर स्मार्ट, यानी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये साइंस और इंजीनियरिंग के साथ मिला हुआ एक प्रोग्राम है जिसके ज़रिए मशीनों को स्मार्ट बनाया जाता है या ज़हीन बनाया जाता है। ये भी बहुत अच्छी डेफिनेशन के तौर पे लिया जा सकता है मैकार्थी का ये बयान। इन 1959 द फर्स्ट एआई लेबॉर्ट्री वाज सेट अप एंड रिसर्च बिगेन। फिर 1959 में फर्स्ट लेबॉर्ट्री बनाई गई एआई की। इन 1960 जनरल मोटर रोबोट्स, जो कि एक कंपनी थी, उन्होंने पहला जनरल मोटर रोबोट बनाया टू द असेंबली लाइन। इन 1961 फर्स्ट चैटबॉट वाज इंट्रोड्यूस्ड नेम्ड एलिजा, जिसका नाम एलिजा रखा गया और ये पहला चैटबॉट था। इन 1972 फर्स्ट इंटेलिजेंट ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया गया जापान में, नेम्ड वाबोट 1। इन 1980 एक एक्सपर्ट सिस्टम प्रोग्राम बनाया गया दैट इम्यूलेट्स द डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ अ ह्यूमन, यानी इस तरह का कोई एक सिस्टम प्रोग्राम क्रिएट किया गया जिसके अंदर इंसानों जैसी सलाहियत थी कि वो फैसला ले सके। इन 1997 IBM डीप ब्लू, IBM जो एक कंपनी है, उन्होंने डीप ब्लू सिस्टम बनाया जिसने
वर्ल्ड चैंपियन चेस प्लेयर गैरी कास्परोव, उनको बीट किया उस सिस्टम ने चेस के गेम में। इन 2005 डार्पा ग्रैंड चैलेंज, यस ये बहुत अहम ईयर है 2005, जिसमें स्टैनफोर्ड रेसिंग टीम्स में एक ऑटोनोमस रोबोटिक कार ने भी पार्टिसिपेट किया जिसका नाम स्टैनले था, और उसने 2005 का ये चैलेंज जीत लिया। इन 2006 AI केम इन बिजनेस, 2006 में AI बिजनेस में आई। कंपनीज लाइक फेसबुक, ट्विटर एंड नेटफ्लिक्स आल्सो स्टार्टेड यूजिंग AI। जो कंपनीज थी लाइक फेसबुक, ट्विटर और नेटफ्लिक्स, इन्होंने फर्स्ट टाइम 2006 में AI को यूज़ करना शुरू किया। इन 2012 गूगल ने 2012 में लॉन्च किया एक सॉफ्टवेयर गूगल नाउ, विच वॉज एबल टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूज़र एज अ प्रिडिक्टर, जो कि यूज़र्स को इंफॉर्मेशन देते थे एज अ प्रिडिक्टर, यानी वो प्रिडिक्शन करते थे। ये उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया। इन 2018 IBM प्रोजेक्ट डिबेटर, IBM ने 2018 में एक प्रोजेक्ट डिबेटर बनाया जिसने कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पे 2 मास्टर डिबेटर्स जो थे उनके सामने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई।